बेटा हम पढ़ेंगे अब आपका चैप्टर नंबर 11, नाम है उसका विद्युत। फिजिक्स का चैप्टर है बेटा। मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपकी जो साइंस है उसमें मेनली 3 पार्ट हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। और लास्ट में कुछ चैप्टर रहते हैं उनको वायुमंडल विज्ञान बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस बोल देते हैं, वो आएंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। उसमें चैप्टर 11 नाम क्या है? विद्युत। बेटा ये हमें 5 नंबर का पेपर चैप्टर है। ये कितने नंबर का? इसमें से 2 तो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसे दबा लें MCQ। उसके अलावा एक आएगा इसमें बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान भरवाते हैं ना वो। उसके अलावा एक 2 नंबर का, एक नंबर। समझ गए? तो यह चैप्टर है, बहुत ढंग से पढ़ियो। अगर बहुत ईजी चैप्टर है, समझ में आ जाएगा तो थोड़ा ध्यान से शुरू करते हैं। बेटा विद्युत के बारे में कितना जानते हो? आपकी क्या है ये? देखो विद्युत, बिजली। हमारी ज़िंदगी में तुम जहाँ देखोगे वहाँ बिजली का कुछ ना कुछ यूज है। अब पंखा चल रहा है बेटा, लाइट जल रही है, सारा विद्युत ही तो है। तो विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है बेटा? ऊर्जा भी कैसी? ऊर्जा तो बहुत सारी है हमारे आसपास, लेकिन ये ऐसी ऊर्जा है जिसे हम बेटा कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल मतलब नियंत्रित। बेटा नियंत्रित कर सकते हैं, तभी तो इसको हम काबू में कर रहे हैं। वरना बेटा कहते हैं कि एक साथ इतने सारे वोल्टेज आ गए, घर की सारी जितनी भी उपकरण थे सारे फूक गए, या 11,000, 21,000, 81,000, 41,000 वोल्टेज की लाइट है। अब उसको हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने घरेलू यूज के। इसीलिए बेटा इस ऊर्जा को हम यूज करते हैं। अब आपने 2 चीज़ ध्यान देना विद्युत में बेटा। एक तो मैंने ली लकड़ी की छड़, वो भी सूखी हुई। किसकी? लकड़ी की बेटा। एक ली मैंने बेटा प्लास्टिक की। किसकी? और एक ली बेटा मैंने लोहे की। 3 छड़ ली मैंने, ठीक है। अब इन तीनों को बेटा बिजली के नंगे तार से मैंने टच किया, हाथ से पकड़ के। करंट कौन सी में आएगा? लोहे वाली में। लेकिन इनमें नहीं आएगा, इसमें बेटा। तो इसका मतलब प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ तो गुण ऐसा है जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से, यानी कि अगर उस चीज़ में वो गुण है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित, और अगर उसमें वो गुण नहीं है। इस आधार पे बेटा जो चालकता के आधार पे पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के रहते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं बेटा चालक, कुचालक। इसको ही सुचालक बोल देते हैं। चालक को ही सुचालक बोल देते हैं और अचालक को कुचालक बोल देते हैं। अचालक बोल लो, कुचालक बोल लो, इनमें बेटा नाम से फर्क पता चल रहा है कि ये तो बेटा ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होगा, और ये कैसे पदार्थ होंगे? अब एग्जाम्पल यहीं से लिख दो। चालक में बेटा लोहा हो गया, और कॉपर हो गया, तांबा बोलते हैं जिसको, चांदी हो गई। और कुचालक में बेटा सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, और रबड़ हो गई, कांच हो गया, ये सारी चीज़। क्लियर? अब बेटा तुम्हारे दिमाग में इतना तो आएगा कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं अपने यूज के। उसके बाद हम चाहे फ्रिज में बर्फ़ जमाएं या बेटा हीटर पे जाके गर्म करें, दोनों चीज़ हो सकती है क्योंकि हमारे नियंत्रण में वो ऊर्जा। उसके अलावा बेटा इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्रत्येक पदार्थ में ये अपना संचरण नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। केवल उन्हीं पदार्थों में ये संचरण करती है, चलती है, जो कैसे हैं बेटा? चालक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गुण होगा उसमें, और वो गुण क्या है बेटा? वो गुण है आवेश का। किसका? आपने बचपन में एक बात देखी होगी बेटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा चार्ज। क्या कहते हैं?
कि जब आप लोहे के या सॉरी कांच के पेन ले हुए बालन पे बहुत तेज घिसे करे, फिर वहाँ के करीब छोटे छोटे टुकड़ा लेके आए करे धूल माटी के या फिर कागज़ के, चिपक जाए करे। यानी कि घिसने से, उस पेन के घिसने से कुछ ना कुछ इफेक्ट उत्पन्न हुआ है, उसमें उत्पन्न हुआ है नहीं हुआ, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, उसको चुंबकीय गुण दिखा रहा है कि नहीं। तो इसे कहते हैं बेटा क्या उत्पन्न होना, आवेश उत्पन्न। ये बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपको बताया था। एक होते हैं बेटा धनावेश, ऋणावेश। बेटा इनका एग्जाम्पल बताऊं दोनों का। देखो 2 छड़ लेंगे आप, एक लेंगे कांच की, एक एबोनाइट नाम का एक पदार्थ है। बाकी कांच की छड़ है आप रेशम कपड़ा रहे ना, रेशम कपड़ा, बाल, इनसे एक साथ घिसोगे बेटा तो इन पे एक विशेष प्रकार का धनायन गुण आ जाता है। क्या गुण आ जाता है, जिसे धनावेश कहते हैं। तो ये वो हो गया। ऋणावेश में भाई एबोनाइट की छड़ आवे, उसको अगर आप ऊन से रगड़ोगे तो वो भी ऐसे ही चिट चिट की आवाज़ करेगा, किसी चीज़ को खींच पाएगा। इस गुण को क्या कहेंगे, ऋणावेश। इनके बेटा विशेष बात क्या है, जब आप समान आवेश को, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, जैसे चुंबक में तुमने देखी होंगी 2 छड़ लेके, एक सिरा तो दोनों का ऐसा होगा जैसे करीब लाओगे तो आपको जोर पड़ेगा उनको मिलाने में, दूर फेंकने की कोशिश करता हो, देखा है? जैसे आप चुंबक के 2 सिरों को पास में लेके आओगे तो वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, इसे कहते हैं बेटा प्रतिकर्षण करना। और दूसरी तरफ से मिलाओगे तो उसको बेटा आकर्षित करेगा, वो खींचेगा, तुम्हारे हाथे भी खींचेगा साथ में, उसे कहते हैं आकर्षण करना। यानी कि जब समान आवेश, चाहे धनावेश धनावेश हो या ऋणावेश ऋणावेश हो, ये दोनों करीब लाए जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बेटा दूर करते हैं। क्या करते हैं, समझ में आ रहा है? इसके अलावा बेटा अगर विपरीत हो, जैसे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये बेटा करते हैं क्या, आकर्षित। अब तक का खेल समझ में आया नहीं आया? हमने बेटा 3 चीज़ देखी। पहली बात तो विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा क्या है, उसके बाद देखा बेटा इनका चालन कैसे होता है, उसके आधार पे 2 प्रकार के देखे। उसके बाद देखा बेटा हमने कि इनमें क्या उपस्थित होता है जिसकी वजह से इनमें विद्युत धारा का चालन होता है। आवेश भी बेटा कैसा चीज़ है ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई कि जब 2 पदार्थों को घिसा जाता है, रगड़ा जाता है तो उन पे विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है, इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, उसे हम आवेश कहते हैं। लेकिन बेटा पदार्थ में हर किसी में आवेश होता है, और वो भी परमाणु में। आपने पढ़ा होगा 8th या 9th में कि परमाणु के नाभिक में धनावेश उपस्थित होता है। सुना था, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। अब वो क्या है बेटा, वो धनावेश है, और उसके आसपास चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं बेटा, चक्कर लगाते रहते हैं। याद आ गया नहीं आया? तो बेटा दोनों आवेश थे वो। अब वो आवेश बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी पदार्थ से निकल गया, किसी ने छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं बेटा धनायन, यानी कि उसने दान कर दिया। दान करने से, जब कोई हमारे समाज में भी कोई 10-20 हज़ार रुपया कोई गरीब दे दे तो क्या कहते हैं, धनी आदमी है भाई। तो जब दान करता है कोई आदमी, इसका मतलब वो धनावेश हो गया। और जो बेटा किसी से कर्ज लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो ऋणावेश, यानी कि तू तो यार ऋणी है भाई। क्या है, ऋणी है, तो ऋणावेश हो गया। समझ गए? इनके बाद अब चालू करेंगे बेटा हम क्या, विद्युत धारा। ये इसका इंट्रो हो गया। इसमें भी मैं बताऊँ आपको, आवेश बेटा कैसी इकाई है, सारे पदार्थों में उपस्थित होता है, स्पेशली बेटा सभी परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित होता है। उसके अलावा किसी 2 पदार्थों को रगड़ने पे जो इफेक्ट उत्पन्न होता है वो आवेश कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, धनावेश और बेटा जब धनावेश या ऋणावेश को पास में लाया जाता है तो क्या होता है उनके बीच में, और जब बेटा विपरीत आवेशों को पास में लाया जाता है तो उनके बीच में क्या होता है। क्लियर? अब बेटा आवेश के बारे में कुछ बात बताऊंगा आपको। आवेश की बेटा इसको बेटा मात्रक सुना है आपने, मात्रक सुना है कभी? क्या होता है मात्रक का मतलब बेटा, किसी चीज़ को आप किस में मापते हो। जैसे आप दूध बेचते हो तो दूध काय में नापें, लीटर में। वहीं आप चीनी लेके आओ किलो में, वहीं आप पेट्रोल लेके आओ, और अगर खेत खरीदो तो बरग गज में, बरग मीटर में। बरग गज बोले ना, कितने बरग गज लिए थे प्लॉट, कितने बरग फुट लिए थे ना प्लॉट, कितने बरग मीटर लिए प्लॉट। और बेटा दूरी है,
जैसे यहाँ से आप मथुरा जा रहे हो तो किस में नापते हो? किलोमीटर में। तो छोटी दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे तो नापते हो। तो बेटा हर चीज़ को मापने का एक क्या होता है, साधन होता है, उसे क्या कहते हैं हम? ऐसे ही बेटा आवेश किस में नापा जाता है? आवेश, आवेश भी नापा जाएगा ना किसी चीज़ में। तो आवेश नापा जाता है बेटा कूलाम में। किल में? कूलाम। कूलाम ने खोज की थी बेटा इसकी। कूलाम नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने खोज की थी आवेश की, इसलिए उस पर नाम रख दिया इसका। तो इसका मात्रक क्या है? और शॉर्ट में जैसे हम मीटर बोलते हैं, मीटर ऐसे बोलते हैं ना, और लिख कैसे देते हैं हम इसको? ऐसे। सेंटीमीटर कितना बड़ा वर्ड है, कितना बड़ा है ना, इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं? किलोमीटर को क्या लिख देते हैं? km। किलोग्राम को कैसे लिख देते हैं? kg। शॉर्ट में लिखते हैं ना। ऐसे ही बेटा कूलाम को छोटी सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? समझ में आ गया भाई? कूलाम का आवेश क्या है? कूलाम। कूलाम बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में कूलॉम लिखते हैं ना। कौन है ये? ये वैज्ञानिक है जिसने बेटा आवेश की क्या की थी? खोज की थी। किससे व्यक्त करते हैं बेटा इसको? छोटी सी से व्यक्त करते हैं। आवेश के बारे में मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और बताऊं थोड़ा बहुत? देखो, जब आपने नोट किया होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी तार को छूते हो, तार के ऊपर एक प्लास्टिक की रबड़ चढ़ाई जाए ना, क्यों चढ़ाई जाए? ताकि हम टच ना कर सके या वो एक दूसरे से टच ना कर सके। यानी कि उस पदार्थ में मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक वो तार जा रहा है, ठीक है? ये मेरा घर है बेटा, और ये बेटा रोहित का घर है, और ये बेटा ले जगत का घर है, ठीक है? एक लाइन जा रही है। अब बेटा अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा फॉल्ट कर दूँ, उन दोनों को आपस में मिला दूँ, तार है तोड़ दूँ, तो वहाँ तक जाएगी क्या लाइट? रोहित के घर तक या जगत के घर तक? या जगत यहाँ तक काट दिया है तो मेरे घर आवेगी, जगत घर आवेगी, लेकिन रोहित के घर ना आवेगी। तो बेटा इसका मतलब है उस तार में कुछ ना कुछ पदार्थ का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे हमारी पाइपलाइन में पानी आवे, उसमें कुछ खोट हो गया बेटा, पानी आएगा क्या? तो यानी कि उस पाइपलाइन में किसका प्रभाव हो रहा है? जल का प्रभाव हो रहा है। वैसे ही बेटा तारों में किसका प्रभाव होता है? आवेश का। किसका? आवेश भी कौन से बेटा, किस में नापते हैं इसको? कूलाम में बेटा। आवेश भी कौन सा आवेश का प्रभाव माना जाता है? इलेक्ट्रॉन। सुन रहे हो मेरी, समझ रहे हो बात? जैसे आपने कोई बैटरी ली बेटा, बैटरी ली आपने, बैटरी ले ली, बैटरी का बेटा ऐसे व्यक्त करते हैं इसको। सेल होगा, एक छोटा सेल होगा तो उसे ऐसे व्यक्त करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देंगे, इधर माइनस इस माइनस। अब जब बैटरी बनानी होगी तो 2 या 2 से अधिक सेल जोड़ देंगे, उनको बैटरी बन जाएगी। आगे जाके पढ़ोगे, अभी आप आएगा ही, लेकिन अभी इतना समझ लो, इसको क्या कहते हैं? बैटरी है, ठीक है? आगे समझाऊंगा बड़ी डिटेल में इन चीज़ों में। अभी इतना समझ गए क्या है ये? बैटरी बेटा। बैटरी में अब मैंने बोला कि विद्युत धारा किसका प्रभाव होता है बेटा? आवेश का। आवेश में भी कौन सा आवेश बेटा? इलेक्ट्रॉन। मैंने एक बात बताई आपको कि समान आवेश क्या होते हैं? तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन माइनस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जा रहे होंगे, इससे दूर जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे? जा रहे होंगे। और कहाँ तक जा रहे होंगे? किसके पास जा रहे होंगे? प्लस के पास। क्यों? क्योंकि बेटा विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। अरे यार एक बात बताओ, कहीं आप घूमने जाओ, कोई एक तो 2 आदमी आ रहे हैं, एक लड़का आ रहा हो मलुक से कपड़ा पहन के, एक लड़की आ रही है, किसे देखोगे? क्यों? क्योंकि भाई तुम धनावेश हो तुम। वो कौन है? मैंने क्या लिखा है यहाँ? विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अगर तुम लड़का देखेंगे तो प्लस प्लस दूर भागेंगे। समझ गए? अब तो ना भूलेंगे बेटा। समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर फेंकते हैं। वहीं विपरीत आवेश, असमान आवेश क्या करते हैं? क्लियर बेटा?
नेगेटिव आयन कहाँ से निकला? ऋण आयन से बेटा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर? समझ गए बेटा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है? माइनस से प्लस की ओर। क्या बोला मैंने? माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। अब आप लोग कहोगे कि सर जी विद्युत धारा की तुम कह रहे हैं दिशा होए करें, दिशा क्या है फिर इसकी? बेटा जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ना उसके विपरीत दिशा है विद्युत धारा की। ये किसकी है? ये तो बेटा आवेश की दिशा है, आवेश के प्रवाह की दिशा है ना। ये आवेश किधर जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं भाई, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन। और विद्युत धारा की बेटा इसके विपरीत में। ऐसा माना जाता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इसका भी रीजन कुछ और है। पहले ऋण आयन की खोज ही नहीं हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी, तब तक बस प्रोटॉन को जानते थे लोग। किसको जानते थे? तो उन्होंने सोचा कि जो आवेश बह रहा है ना वो क्या है? प्रोटॉन है, पॉजिटिव आयन है। तो उन्होंने उसकी दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मान लिया। और बाद में जब खोज हुई तो पता चला कि साला ये तो प्रोटॉन का नहीं, किसका प्रवाह है? फिर उसके बाद दिशा वही मानी गई। तो बेटा इतना समझ लेना कि ऋण आयन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं? माइनस से प्लस की ओर। और बेटा विद्युत धारा की दिशा क्या है? विद्युत धारा की दिशा क्या है? प्लस से माइनस की ओर। अब तो ना भूलोगे, आवेश तो कतई ना भूलोगे आप, पक्की बात है। वेरी गुड। अब बेटा इन चीज़ों ने थोड़ा थोड़ा लिखो, फिर मैं आपको मैं समझाऊंगा। मैं लिखाता जाऊंगा तब लिखियो, फिर मैं आपको बताऊंगा बिजली कैसे बनती है, कितने तरीके से बन सकती है। बहुत तरीका है बेटा, सब पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? नॉन थे क्या हुआ बेटा? बता। 1 किलो आलू, 10 किलो आलू, 11 किलो आलू, जब 5 सेकंड से 1 किलो कितने के? गधा। 500 रुपया के हैं कितने? 11 किलो कर दे। 500 रुपया के 11 किलो हैं। सबसे पहले लिखो बेटा इस चैप्टर को नाम विद्युत धारा, चैप्टर 11। कितने मार्क्स का है ये? 5 का। सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा विद्युत, ओनली विद्युत लिखना। ऊपर तो हेडिंग होगी चैप्टर का नाम, अलग से लिखना ऐसे करके विद्युत। देख ली बेटा, लिखो यहाँ में। नेक्स्ट पॉइंट अंदर, विद्युत ऊर्जा का एक रूप है या ऊर्जा का एक ऐसा रूप है ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसे हम नियंत्रित कर अपने घरेलू इस्तेमाल में ला सकते हैं। अपने घरेलू इस्तेमाल में, समझ गए बेटा? वेरी गुड। जैसे फ्रिज में किसी चीज़ को ठंडे करने से लेकर, जैसे फ्रिज में किसी चीज़ को ठंडा करने से लेकर, है बेटा, ठंडा करने से लेकर हीटर पर किसी को गर्म करने तक। समझ गए ना? एक तरफ हम इसी विद्युत से किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? ठंडा करके जमा रहे हैं, और दूसरी तरफ किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं बेटा? हीटर से गर्म कर। दोनों काम हो रहे हैं। एग्जाम्पल समझ गए आप? अब लिखो बेटा नीचे नेक्स्ट पॉइंट इन दिस बेटा तीर बना के। हाँ, विद्युत के प्रवाह बेटा लिखूं? प्रवाह
होने व न होने से, विद्युत के प्रवाह होने व न होने से या न होने के आधार पर, लिख गया जगत, विद्युत के प्रवाह होने व न होने के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बेटा? पदार्थों को दो भागों में बांटा। कौन कौन से हो गए बेटा वो? एक चालक या सुचालक बोलते हैं उसको, और दूसरा को चालक या अचालक बोलते हैं उसको। दोनों को लिखो बेटा। सबसे पहले लिखो चालक, लिख गया भाई चालक, ऑब्लिक डाल के चालक लिख लेना। इसमें लिखो तीर बना के, ऐसे पदार्थ, हाँ जी, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन, जिनमें विद्युत का चालन आसानी से होता है, आसानी से होता है, वे पदार्थ विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? लिखिए बेटा। जैसे लोहा, कॉपर, चांदी, चांदी में तो बहुत ज़्यादा आवे बेटा, बट यार यूज आवे तो ना करें कि महंगी है ना, चांदी में सबसे ज़्यादा, सोने में थोड़ा कम है। आपने देखा होगा कि जो सोलर प्लेट आम है ये महंगी क्यों रहे, क्योंकि इनमें ना चांदी के पतले पतले तार यूज किए जाएँ, क्योंकि जल्दी गर्म हो जाए, वो जल्दी विद्युत हो जाए। समझ गए? सेकंड लिखो बेटा कुचालक। दोनों लिख दीजिए ना जगत, दोनों लिख दिए। चल कोई बात नहीं, यहाँ पे काट दिया। एक के चालक के बारे में हमने लिख लियो, एक यही चालक या सुचालक एक तीन नाम है, दो काट लो बस। गदा, हाँ चल अब लिख लो, एक लिख दे। हाँ सुचालक। अब दूसरा नंबर डाल के अब लिख बेटा कुचालक। लिख लिया बेटा तने? या में लिखो बेटा ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता, जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता, वे विद्युत के कुचालक या अचालक कहलाते हैं। वे विद्युत के कुचालक या अचालक कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? समझ गए? तो इसका मतलब ये पदार्थ क्या है, विद्युत धारा को प्रतिरोध कर रहे होंगे। अगर लिखना चाहो समझ में आ जाए तो एक पॉइंट और लिख लो इसी में, कुचालक में। लिख गया बेटा तेरा? लिखो या मैं बहुत ठीक है। उदाहरण लिख लो तो लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, लिख लिया। अब लिखो बेटा विद्युत का निर्माण। अब ऐसे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे आप। देखो बेटा
विद्युत का निर्माण हमारे देश में बहुत तरीक़ों से हुए। कैसे कैसे हुए? सबसे पहला तो आपने सुन ही रखा होगा, पानी से। सुन रखा है? सुन रखा भाई? तो एक टाइप है हमारा कैसे, पानी से। दूसरा बेटा सोचो, आसपास तुम्हारी छत पे सोलर से। किससे बेटा? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा तो बोलेंगे उसको, सोलर। तीसरा बेटा, तीसरा याद करो कोई और। पवन ऊर्जा सुना है? जो लंबे लंबे लट्ठान पे बेटा पंखा लगो रहे बड़ो सो, 3 पंखड़ी रहे हैं, वो बहुत तेज फिर है बातें, उसे कहते हैं, हाँ पवन ऊर्जा बोलते हैं उसको। पवन ऊर्जा हो गया। एक आध और तो बताएं, कोई और है दिमाग में? एक और ले बताऊं बेटा मैं, तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है, जैसे कोयला, तेल, गैस, इन्हें जलाएंगे, जलाने से क्या उत्पन्न होगा? ताप। जलाने से ताप उत्पन्न होगा। उस ताप से बनाएंगे बेटा किसी जल की भाप। क्या बनाएंगे? अब भाई देख, विद्युत निर्माण में बहुत आसान सी भाषा में समझाऊंगा मैं तुम्हें। बेटा देख, इसमें बेटा एक होती है कुंडली। क्या होती है? कुंडली बेटा। इंग्लिश में बोले बेटा आर्मेचर। क्या बोलते हैं बेटा? ये चुंबकीय क्षेत्र में मान लो मैंने रखी है, ठीक है? किस चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि चुंबकों के बीच में रखी। क्या रखा है बेटा? कुंडली रखी है। क्या रखी है? कुंडली बेटा जुड़ी होती है एक विशेष प्रकार के बेटा किससे? घूमने वाले चक्र से। उसे कहते हैं बेटा क्या? क्या कहते हैं? टरबाइन। सिंपल सा फंडा बेटा। ने क्या है बेटा? ये टरबाइन एक प्रकार से मान लो कि ये बेटा छड़ है, छड़ के आखिर में बेटा गोल सी चीज़ लगी हुई है जो घूमेगी। क्या है बेटा? घूम है। क्या कहेंगे इसको? टरबाइन। अब ये टरबाइन कैसे भी बस घूमनी चाहिए। पहला तरीका तुम्हारा बेटा, जब ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा तेज धारा से गिरता है ना, झरने वरने में, उसके नीचे लगा देते हैं बेटा टरबाइन। और जब पानी इस पर गिरेगा तो बहुत तेज घूमेगी। अब ये घूमेगी तो इसके पीछे क्या है? कुंडली। वो घूमेगी और वो घूमेगी, और वो किस में बैठी है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में बैठी हुई है, नॉर्थ साउथ में बैठी हुई है। तो इसके कारण, इसके घूमने, इसके प्रवाह से उत्पन्न होगी बेटा क्या? विद्युत। समझ गए बेटा? रोहित, पहला वाला समझ में आ गया पानी से कैसे बना रहे? दूसरा, सौर ऊर्जा में क्या होता है भाई? सिंपली इसको सोलर प्लेट होती है, इसमें विशेष प्रकार की ऐसी धातु होती है जो जल्दी गर्म हो जाए, और जल्दी गर्म होगी, और उसमें बेटा कुछ सोलर पैनल में ऐसा कुछ होता है कि वो डायरेक्ट सौर ऊर्जा से गर्म होगा, और उसे बेटा यूज करने लायक, जो जिसे बोलते हैं डीसी करंट बोलते हैं, उसमें बेटा बदलता जाता है। सोलर का तो सब जानते हैं, तापीय ऊर्जा लेगा सूर्य से कि भाई तुम ऊर्जा दे, मैं अपने घर के अंदर क्या दूंगा? बिजली दूंगा। समझ गए? तीसरा बेटा पवन ऊर्जा। बेटा इसमें भी वही लगा रहता है टरबाइन, ये घूमेगा, घूमने से बेटा कुंडली घूमेगी, कुंडली घूमने से, यानी कैसे भी करके मेरा क्या घूमना चाहिए? टरबाइन। तीसरा बेटा, इसके लिए मैंने बताया आपको, जैसे कोयला, गैस, ईंधन आदि जलाएंगे हम, जलाने से बेटा ताप उत्पन्न होगा। उस ताप से पानी को करो तुम गर्म, पानी की बेटा भाप उड़ेगी, और तीव्र भाप से बेटा इसको घुमाना है। कभी आपने नोट करा हो, फॉर एग्जांपल जैसे भाप उड़ रही है, वहाँ में कोई छोटी सी मोटर या पहिया लेके जाएंगे तुम, छोटा सा बस रखनी है, तो बहुत तेज घूमने लग जाए भापते, यानी कि भाप उस पर प्रभाव डालती है। टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमने से क्या होगा?
टरबाइन घूमने से क्या होगा? विद्युत कुंडली घूमेगी, कुंडली घूमने से। एक और तरीका बताऊं बेटा, परमाणुीय विखंडन से। जो आपने सुना होगा कि फलाने देश ने क्या बनाया, परमाणु बम बनाया, और उसने कह दिया कि मैं बम कोई तुम्हें मारने का थोड़ी बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? बिजली उत्पादन के लिए बना रहा हूँ। इसमें भी वही सेम है, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ताप उत्पन्न होगा। तो बिजली निर्माण की अब तुम्हारे पास कितनी विधियाँ हैं, याद रखोगे? समझ में आ गई किससे कैसे बनती है अच्छे से? बस बेटा टरबाइन है मेरी, टरबाइन घूमनी चाहिए। टरबाइन घूम गई तो कुंडली घूमेगी, कुंडली घूम गई तो दिखाऊं तुम लोग को, अगर मेरे पास फ़ोटो पड़ा हो तो। फ़ोटो ये बेटा क्या कह रहे हो है? देख ये बेटा जो नीचे लग रही है ये है टरबाइन। क्या है ये कैसे भी घूमनी चाहिए एक बार। ताप ते घूम जा, पानी ते घूम जा, हवा ते घूम जा, ये घूमेगी तो बेटा ये है कुंडली। और इसके चारों तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इसमें ये जैसे ही घूमेगी बेटा विद्युत उत्पन्न होगी। समझ गए पूरा खेल? यार घूमने के ऊपर है और एक कैपेसिटी के ऊपर है। जैसे कोई कोई बांध है हमारे राजस्थान के, उनकी कैपेसिटी इतनी है कि साल में करीब करीब 60,000 किलोवाट के करीब बना देते हैं। लिख दिए बेटा। हेडिंग क्या थी हमारी? विद्युत निर्माण की विधि, है ना? यही है ना हेडिंग? विद्युत का निर्माण यही है ना? इसमें एक लाइन लिखो, एक लाइन लिख के फिर इन पांचों में लिख लो। एक बारे में लिखने की जरूरत ना, समझ गए तुम? इतनी काफ़ी। लिखो विद्युत को, विद्युत ऊर्जा को या विद्युत को विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न विधियों के द्वारा बनाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? पांचों के नाम लिख दो। समझ गया ना कैसे बने बिजली? बना लेंगे अब। तुमने एक बात और बताऊं तुम्हें, कई लोग अपनी साइकिल में फिट करवाए के नाम है, जैसे टायर के साथ में एक छोटा सा चक्र ऐसा लगाएंगे वहाँ पे कि वो जैसे टायर घूमेगा, टायर के साथ में वो चक्र घूमेगा, चक्र घूमने से सामने वो लाइट लगा देंगे, छोटा सा बल्ब टाइप में, छोटा बिल्कुल, और उसमें तार जोड़ देंगे। जैसे तुम साइकिल चलाओगे तो टरबाइन घूमेगी, घूमेगी तो बेटा बिजली बनेगी, बिजली बनने से वो लाइट जल जाती है। कई साइकिलों में लगी देखिए मैंने। वो बेटा कैसे बनाते हैं? गति से। जो हमने बेटा पहले डिस्कस किया था वो था विद्युत, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। और अब पढ़ेंगे हम विद्युत धारा, यानी कि जब वो करंट, जैसे हमारी एनर्जी थी हमने बना ली वहाँ पे कुंडली घुमाने से, अब जब वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, मेरे पास से रोहित के पास, तेरे पास या जगत के पास जाएगी, तो बेटा उसको प्रवाहित होना पड़ेगा, प्रवाह होना पड़ेगा ना। तो उसके लिए बेटा प्रवाह होता है तो कहते हैं धारा बह रही है, बह रही है क्या है ना? जैसे जल धारा, वायु धारा, वैसे ही विद्युत धारा। यानी कि जो हमने पहले पढ़ाई वो थी विद्युत ऊर्जा, और ये है विद्युत धारा, यानी कि प्रवाह होने वाला। तो बेटा इसका सेम फंडा जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि कोई आवेश है बेटा, क्या है? आवेश है। अगर वो प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर किसी चीज़ में आवेश प्रवाहित हो गया तो कंफर्म है कि उसमें क्या हो रही है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। समझ गए बेटा? विद्युत धारा का सेम सिस्टम, सेम कॉन्सेप्ट। अगर किसी चीज़ में आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा है, और उसके प्रवाह की जो दर है, क्या बेटा? अब ये बताओ दर कौन जानता है? रेट। रेट मतलब
रेट मतलब बेटा कि किसी सेकंड में, घंटे में या मिनट में उस चीज़ के कितने रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक मिनट में एक घड़ी की सुई जो सेकंड वाले कितनी बार घूमे बेटा? 60 बार घूमे। इसका मतलब है कि उसकी दर कितनी है प्रति मिनट? 60। यानी कि एक फिक्स टाइम में बेटा, फिक्स टाइम स्लॉट में उस घटना कितनी बार हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं रोहित पीठ पे लग जाऊँ तो मैं 1 मिनट में मैं कितने थप्पड़ दे सकूँ, ये मेरी क्या है, ये क्या है रोहित? ये दर है। क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल जैसे हम जाएं कहीं पे तो हम मान लो आज यहाँ से सुबह के चले, हमने 3 घंटा में 300 किलोमीटर दूरी तय कर ली भाई। अब 3 घंटे में की तो 1 घंटे में कितनी की? 100। तो वो है हमारी दर, यानी कि स्पीड। तो विशेष टाइम स्लॉट में वो घटना कितनी बार बहती है। वही मैंने कहा बेटा कि एक किसी टाइम पीरियड में आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी। यानी जैसे मेरा एक चालक है, ये तार का टुकड़ा है बेटा, ये बेटा 1 घंटे में कितने आवेश यहाँ से वहाँ तक प्रवाह हो रहे हैं, उसकी जो दर है वही क्या कहलाएगी। बस सिंपल सिस्टम, समझ गए। दूसरी बात बेटा, ये कैसी राशि है बेटा? ये सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब समझाएगा कोई मुझे? सदिश राशि का कोई मतलब समझाएगा बेटा? देखो राशि 2 प्रकार की रहे, सदिश और ऐसे ही पता, नाम से पता चल रहा है। यानी कि सदिश में तो दिशा होएगी और उसमें, लेकिन अदिश राशि में परिमाण होता है, इसमें भी परिमाण होता है। यानी परिमाण दोनों में होगा, लेकिन इसकी बेटा दिशा होगी, उसकी कोई दिशा। फॉर एग्जाम्पल हम, मेरे पास, तेरे पास, इसके पास, सबके पास दिमाग बराबर है, पोटेंशियल बराबर है बेटा, ऊपर वाले सेम बनाए हम, लेकिन बेटा दिशा की ज़रूरत है। एक बंदे की दिशा फिक्स है कि मुझे बेटा पढ़ना है, अपने घर के नाम करना। हाँ, मस्ती मजाक खेल कूद जरूरी है, लेकिन साथ में जो मेरी दिशा है मैन, उसे मुझे नहीं भटकना, उस पर मुझे पूरा। तो बेटा दिशा एक के पास है, एक के पास नहीं है, परिमाण दोनों के पास। क्लियर? तो इसके पास बेटा परिमाण तो होगा कि हम देखते हैं कि हमारे 1 महीने में कितनी खपत हो गई, या ये जो पंखा है 1 घंटे में कितनी बिजली खाता है। यानी कि परिमाण तो है, परिमाण मतलब मात्रा। अब बेटा दूसरी चीज़ है दिशा। दिशा हमने अभी देखी, किधर से किधर बेटा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है माइनस से, और विद्युत धारा की दिशा उसके जस्ट विपरीत, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, धनावेश से। बोलेगो तो ना? वेरी गुड, 2 चीज़ क्लियर। एक और चीज़ बताऊं, इसका बेटा क्या मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कैसे बेटा? परिमाण बेटा। परिमाण और दिशा 2 चीज। परिमाण का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड, यानी कि कितनी मात्रा में हो। दिशा का मतलब तुम जाने, उसके संचालन की दिशा। क्लियर? मात्रक होता है बेटा इसका, पढ़ो क्या होता है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? आपने देखा होगा चार्जर पे वोल्ट लिखे रहे ना, कितने वोल्ट कोई देखो रे। ऐसे ही बेटा तार पे देखोगे तुम तो उसमें लिखी रहती है एम्पियर में, ए बना होता है। इसको शॉर्ट में किससे बुलाएंगे बेटा? कैपिटल, जैसे किलोमीटर को केएम, किलोग्राम को केजी, वैसे ही एम्पियर किस में बुलाएंगे? समझ गए बेटा? किसके प्रवाह की दर है? आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? समझ में आ रहा है बेटा? परिभाषा सिंपल ही आवेगी, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। आप लिख दोगे आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, इसका बेटा मात्रक क्या है, किससे व्यक्त करते हैं, बोलोगे तो ना। दिशा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, ऐसे लिख दियो बस, समझ गए। एक चीज़ और बताऊँ, इसे किससे नापते हैं बेटा, मापते मतलब किसके साथ इसको, मतलब कौन से यंत्र से इसको मापते हैं। जैसे तराजू से हम क्या मापते हैं बेटा, वजन। लीटर से क्या मापते हैं, उसकी वॉल्यूम मापते हैं कि कितना है मेरा द्रव वगैरह, लिक्विड तरल पदार्थ कितना है। उसके अलावा बेटा दूरी को किससे नापते हैं, मीटर से।
मीटर से मापते हैं। वैसे बेटा विद्युत धारा को हम मापते हैं एमीटर से। किससे बेटा? इसका बेटा डायग्राम बता दूं कैसा होता है। बीच में बेटा गोल और उस पर लिखा होगा ए, एक इधर एक इधर, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ये एमीटर का निशान है। धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आज दो तो सीख गए तुम। एक तो बैटरी, अगर एक होगा इसमें तो सेल, दो या दो से तीन या चार पांच जितने होंगे वो नहीं, बैटरी मैटर, हाँ ऐसे बोल लो, कैपेसिटी के ऊपर है उसकी, है ना। कितने सेल जोड़ दोगे उतनी बैटरी बन जाएंगी। उसके अलावा एक सीख लिया आपने एमीटर का। क्लियर भाई? इसके अलावा सबसे पहले तो इतना नोट करो, फिर मैं आपको इसका वो बताता हूँ कि सूत्र क्या है इसको निकालने का, वो सब क्या है। लिखो बेटा। हाँ चुपचाप पहले पढ़ो। लिख लियो बेटा। विद्युत धारा तो हेडिंग डाली ली। अब इसमें तीर बना के लिखो। विद्युत आवेश के या आवेश लिख लो ओनली। प्रवाह की दर, प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। विद्युत आवेश या आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्लियर बेटा जी? नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इसकी दिशा, दिशा लिख लो ओनली, दिशा, दिशा डैश कर ले बेटा। लिखो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत को, दिशा के विपरीत दिशा को, दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को क्या माना जाता है बेटा? हाँ जी, विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। बोला वो तो ना अभी बताओ कैसे, कैसे याद करेगा कि जब गुरुजी ने बैटरी बनाई, बैटरी में बेटा एक सिरा रे नेगेटिव, एक सिरा रे बेटा, और बेटा विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाहित होना चाहिए। आवेश भी कौन सा बेटा? ऋणायन, इलेक्ट्रॉन। अब बेटा प्रवाह कैसे होगा? नेगेटिव नेगेटिव बेटा प्रतिकर्षण होगा, दूर भगाएगा है चल, तो बेटा कहाँ से निकलेंगे? नेगेटिव से। वो कहेगा निकले आते, दूर चल भाई, प्रतिकर्षित करेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकलने चालू करेंगे, निकलना चालू करेंगे, और किधर जाएंगे बेटा? पॉजिटिव की ओर, यानी कि विपरीत दिशा में। तो बेटा ये हो गई इलेक्ट्रॉन की दिशा। और मैंने बोला कि जब भी कोई पूछ ले कि विद्युत धारा की दिशा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा किसकी है? जैसे मैं तुमसे कुछ घूम ला लो, यार रास्ता तो चलना बेटा, यार रास्ता तो चलना, पर तुम वही सेम विद्युत धारा का, जिधर बेटा आवेश की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा, उसके, अब तो नहीं बोलोगे, अर्थात विद्युत धारा सदिश राशि है। अर्थात विद्युत धारा सदिश राशि है। सदिश बेटा राशि है। लिख गया भाई? अब लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, मात्रक, डैश करके बेटा, या तो डायरेक्ट एम्पियर लिख लो या फिर ऐसे लिख दो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, ना तो एम्पियर। एम्पियर बेटा कोष्टक में लिख लेना कैपिटल ए। किससे व्यक्त करते हैं इसको? याद हो रहा है बेटा संग के संग? लाला नेक्स्ट लिखो बेटा,
विद्युत धारा को मापने का यंत्र, विद्युत धारा को मापने का यंत्र। 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर। बोलोगे तो ना, छाप दो बेटा सामने एमीटर और उसका निशान बना लो। 3 क्वेश्चन बने हमारे अब तक में से। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। क्लियर बेटा? बोलोगे तो ना। काय में नाप रहे हैं बेटा इसको, मात्रक क्या है? और बेटा किसके द्वारा मापा जाता है? और इसकी दिशा क्या है बेटा? दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत। 4 चीज याद आ गई। अब इसके बात करते हैं बेटा सूत्रों की। करें? एक चीज और देख लो बस, फिर कल पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि अब आवेश का नाम आ गया, फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा आवेश, उसके बाद चैप्टर ढंग से चालू। विभवांतर, विभव और बड़ी बेस्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें यहाँ की, सब रो याद आ जाओ जैसे आज भी हो ना। आज तो इंट्रो है, थ्योरी ज़्यादा है, तो आज थोड़ा सा लग रहा हो, कल तक टॉपिक वाइज चलेंगे बड़े तक। देखो बेटा, हमने बताया कि विद्युत धारा एक्चुअल में है क्या? आवेश, और आवेश के प्रवाह की दर। बेटा क्या? प्रवाह की। मैंने बेटा दर के बारे में तुम्हें एक बात बताई। क्या बताई? कि बेटा इसमें किसी फिक्स टाइम में वो चीज़ कितनी बार घट रही है, वो क्या कहलाती है? दर कहलाती है। हमारा थप्पड़ वाला एग्जाम्पल, चलने वाला एग्जाम्पल, इसके घूमने की दर कितनी है 1 मिनट में, ये इसकी दर हो गई बेटा। यानी कि प्रत्येक टाइम स्लॉट में वो घटना कितनी बार हो रही है, वो दर कहलाती है। इतनी बात तो क्लियर है ना, दर को मतलब जाने। यानी कि बेटा इसमें नीचे तो क्या होगा? समय होगा ही कि नहीं होगा? समय तो नीचे होगा ही भाई। दर जहाँ पे आ जाए, ध्यान रखना पूरी ज़िंदगी में, दर जहाँ पे आ जाए वहाँ पे बेटा किसका भाग जाएगा? हमेशा, कभी भी, पूरे फिजिक्स में, मैथ में, साइंस में, कहीं भी अगर दर आ रही है तो हमेशा समय का भाग जाएगा। और निकलेगा क्या बेटा? जो चीज़ तुम्हें निकालनी है। क्या निकालनी है? फिर तो धारा निकालनी है बेटा। निकालनी नहीं, किसका भाग देना है बेटा? किसकी बारे में बात चल रही है? बस निकल गया सूत्र। मैंने क्या कहा बेटा? जब भी दर आ जाए तो भाग किसका देना है? क्या चीज़ बह रही है, क्या चीज़ चल रही है उसका ऊपर, और निकल जाएगी वो चीज़ जो मुझे याद हुआ कि ना है जाएगो। या कर दो अब बंद। अभी लिखो बेटा, रुको बेटा। विद्युत धारा को किस में व्यक्त करते हैं? शॉर्ट में। जैसे हमने एम्पियर को ए में व्यक्त किया, कूलाम को सी में व्यक्त किया, वैसे विद्युत धारा को किस में व्यक्त करते हैं? सुन लो अभी। किस में बेटा? ज़्यादा स्टाइल ना माननी, वरना तुम टी समझ लेंगे, है ना? ना अभी समझो, बाद में लेके बेटा। रोहित, बाद में। विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? आवेश को बेटा कूलाम को करते हैं, तो मात्रक है इसका। कल आवेश ढंग से पढ़ाऊँ जो समझ जाएगा। आवेश हो गया। आवेश किससे व्यक्त करते हैं? समय को टी से। सूत्र क्या हो गया बेटा मेरा? I = Q/T। अब बेटा इसका मात्रक हमारे पास एम्पियर है A, इसका मात्रक बेटा कूलाम C, और इसका बेटा सेकंड। विद्युत धारा में सेकंड, और थोड़ा आगे जाके बड़ी चीज़ पढ़ेंगे जब घंटा। क्या बताया मैंने? विद्युत धारा के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? गधा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जब भी दर आ जाए किसका भाग देना है? किसमें बेटा? जो चीज़ बह रही है, और वो चीज़ आ जाएगी जो मुझे निकालनी। विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं? आवेश को, समय को। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। इसका बेटा कूलाम, इसका बेटा सेकंड। मात्रक याद हो जाएगा। ट्रिक बता दूं? देखो बेटा,
अब हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे क्या, एक बार करेंगे फिर से शादी। क्या करेंगे बेटा? अब बेटा कल बेटा अलग चीज़ है ना। देखो बेटा, जब शादी होगी तो सबसे पहले क्या नाम है बेटा तेरा? उमेश। अब ना है तो 2 साल पीछे ब्याह करवे को भाई, लड्डू तो आवे को हवाल तने होटन जीप फेरी लई। अब बेटा जब सबसे पहले घर के रिश्तों लाएंगे तो क्या कहेंगे? तो लाला ई है लाली, ले फोटो देख कहेंगे। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि तेरी रानी कौन है बेटा? ये तेरी रानी। और तेरी रानी को बेटा इंग्लिश में क्या कहेंगे? रानी को क्या कहते हैं बेटा? क्वीन। और ये से क्या कहते हैं बेटा? इट। ये तेरी रानी कौन है बेटा? ये कौन है बेटा? ये तेरी रानी है। क्वीन थे बेटा, क्वीन थे बेटा, आई इट थे बेटा। यही तेरा सूत्र है मेरी जान। टी को इधर लाएगा पॉजिटिव करके तो यही सूत्र है तेरा, क्यू इजिकल टू। अब बेटा आई निकालनी है इसमें से, तो आई टी इधर बेटा गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? यही तो सूत्र है तेरा, है क्या ना है? अब तो ना भूलेंगे। उमेश को ब्याह याद आ जाएगा अब तो। भूले हो तो ना बेटा? सूत्र क्या है? क्यू यूनिट क्यू इजिकल टू आई टी। और बेटा पक्षांतरण करते रहो अपना सूत्र, बोलेंगे तो ना। लिखो बेटा, कहाँ तक लिख लियो हमने? विद्युत धारा की दिशा पढ़ ली, मापने का यंत्र पढ़ लिया एमीटर। अब नीचे डालो बेटा, ये वाली लिखो, ये इसके बाद इंग्लिश वाला लिखो, इसके बाद बेटा ट्रैक लिख लो। हाँ ये तो हैगो, आवेश पढ़ेंगे बेटा। कोई ना, आप चैप्टर ख़त्म कर देंगे यहीं पे, मतलब एंड कर देंगे। आज की क्लास कितनी समझ में आई, कितनी जोड़ते आई? पक्का? उमेश 90 80 70 कितनी परसेंट? जो मैंने बताई है पूरी रामायण 1 घंटा में कितनी बैठेगी? 70%। धीरे धीरे बात 100 करेंगे, है ना। थोड़ी मेहनत तू कर, थोड़ी। ठीक है बेटा, धन्यवाद, राधे राधे, थैंक यू।